गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अनुसंधान के प्रकारों पर चर्चा करने जा रहे हैं। अनुसंधान को उद्देश्य, समय, व्यवस्था विज्ञान, स्थापन आदि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे तैसे कोई व्यक्ति विस्तृत रूप से शोध को आधारभूत अथवा अनुपयोगी शोध के रूप में भी वर्गीकृत कर सकता है। अब हम देखते हैं शोध के कौन कौन से प्रकार हैं। तो शोध के कई प्रकार हो सकते हैं। सर्वप्रथम प्रकार जो है वह है आधारभूत शोध, जिसे हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। ज्ञान वृद्धि हेतु शोध को आधारभूत या मूलभूत शोध की संज्ञा दे सकते हैं। आधारभूत शोध को अपरिचित को नियंत्रित करने के इरादे से किया जाता है। यह एक बौद्धिक शोध है तथा ऐसे शोध से जो भी हमारे परिणाम निकलते हैं उनका कोई प्रयोगात्मक औचित्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह शोध सिद्धांतों एवं निष्कर्षों को विकसित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो शोध है वह शोध है अनुप्रयोगी शोध अर्थात अप्लाइड रिसर्च। अनुप्रयोगी अथवा प्रायोगिक शोध को आवश्यकता आधारित शोध भी कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य प्रायोगिक औचित्य देखना है। वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर प्रायोगिक जो शोध है या वैज्ञानिक जानकारी को बढ़ाने के लिए प्रायोगिक शोध का लक्ष्य एक द्वितीय स्थान भी रखता है। ऐसे शोध का लक्ष्य समाज, सरकार, व्यापार द्वारा सामना किए जाने वाले प्रश्नों का समाधान का पता लगाना। ठीक है। यह परिणाममुखी होता है तथा एक स्पष्ट लक्ष्य द्वारा संचालित होता है। समय और लागत कारक सुनियोजित बजटपूर्ण भी होता है। अनुप्रायोगिक शोध का एक अन्य स्वरूप है कार्यवाहिक शोध। अनुप्रायोगिक एवं कार्यवाही के मध्य अंतर यह है कि अनुप्रयोगिक शोध को शोध के अधीन लाया जा सकता है एक प्रश्न के परिणामों का पता लगाने के लिए, जिसका सामना तीसरे गुट को करना पड़ता है। जो कार्यवाही शोधकर्ता के पास एक शर्त के रूप में सुरक्षित रहती है और वह शोधकर्ता एक अभ्यासकर्ता होता है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि कार्यवाही जो है या कार्यवाही जो शोध है वह शोधकर्ता को अपने अधीन किया जाता है तथा स्वयं की कार्यप्रणाली में सुधार ला सके। मैं इसको फिर से बताती हूँ कि कार्यवाही शोध को एक शोधकर्ता के अधीन लेकर करते हैं और इससे ये फ़ायदा होता है कि स्वयं कार्यप्रणाली में वह सुधार ला सकता है। ठीक है। तीसरा होता है अनुभवजन्य शोध। यह शोध जो होता है डाटा और आंकड़ों पर आधारित शोध है, जिसमें प्रारंभिक डाटा को इकट्ठा किया जाता है तथा डाटा का विश्लेषण किया जाता है। इसका परिकल्पना के द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है, अतः इसे प्रायोगिक शोध भी कहते हैं। यहाँ शोधकर्ता स्वयं द्वारा स्थापित
शोध नियोजन समूह के भीतर जो भी वेरिएबल होता है उसको दक्षतापूर्वक क्या करता है, जांच करने का प्रयास करता है तथा फिर वह क्या करता है, अपने अध्ययन के अंतर्गत जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर इसके प्रभावों को देखता है। ऐसे शोध से प्राप्त जानकारियाँ विस्तृत रूप में संसार भर के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। उसके सत्य को पकड़ने के लिए या सत्य पर अवलोकन करने के लिए, और जो सत्य पर आधारित अवलोकन है उनके प्रति जो रुझान है या जो अनुमान है उनका भी ये अनुसरण करती है। ठीक है, इसका उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि एक भारतीय निर्यात प्रौद्योगिकी के ऊपर एक अवमूल्यन मुखी डॉलर के प्रभाव का हम अध्ययन कर सकते हैं। इस इच्छा के लिए हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, डॉलर एवं निर्यात कमाइयों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। इसके लिए उपलब्ध सैद्धांतिक धारणाओं का उपयोग करेंगे। इसके बाद निर्यात इकाइयों के एक सैंपल का चयन करेंगे तथा अध्ययन को व्यवस्थापूर्ण ढंग से संचालित करेंगे। नमूना निर्यात इकाइयाँ प्राप्त जानकारियाँ समस्त जनसंख्या के लिए अर्थात समस्त निर्यात क्षेत्र के लिए उपयोगी होती है और ऐसे शोध को क्या कहते हैं, अनुभवजन्य शोध कहते हैं। ठीक है, मतलब अनुभव पर आधारित होती है शोध। फिर नेक्स्ट है गुणात्मक शोध। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये शोध गुणात्मक परिघटनाओं से संबंधित होती है, जिसमें सामान्यतः मानव व्यवहार का अध्ययन सम्मिलित होता है। इस प्रकार के शोध साक्षात्कार और अवलोकन की तकनीक का उपयोग कर लोगों के व्यवहारों विचारों को मापने का प्रयत्न करती है। विभिन्न प्रक्षेपीय यंत्र कलाओं जैसे कि प्रासंगिक प्रशंसा परीक्षण, शब्द संगठन परीक्षण, वाक्य परिपूरण परीक्षण विधि उपयोग में इसमें लाई जाती है और इससे क्या कहते हैं, हम उत्प्रेरणीय शोध भी कहते हैं। इस प्रकार की शोध का उदाहरण अगर हम देखें तो जनमत सर्वेक्षण जब किया जाता है उनमें एक फॉर्म भरवाया जाता है या एक फॉर्म के द्वारा ही जनमत सर्वेक्षण किया जाता है और जो टेक्निक अपन ने ऊपर अभी डिस्कस की है उन्हीं टेक्निक में से किसी एक टेक्निक के प्रयोग के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। विज्ञापनों के प्रति ग्राहकों की प्रतिक्रिया का पता लगाया जाता है। गुणात्मक शोध की आवश्यकता उन परिस्थितियों में होती है जहां परिघटनाओं की मात्रा का निर्धारण करना संभव नहीं होता है। तो ये हुआ गुणात्मक शोध। अब आ जाते हैं हम मात्रात्मक शोध। मात्रात्मक शोध में मात्रात्मक परिप्रेक्ष्य में एक परिघटना को मापा जाता है। ठीक है, ऐसे शोध के परिणाम व्यापक रूप से मात्रात्मक एवं डाटा गणितीय विश्लेषण से संबंधित होते हैं। इस प्रकार की शोध का एक उदाहरण है एक संचालित अध्ययन जहां स्कूली विद्यार्थियों का अनुपात का हमें पता लगाना हो तो हम देखते हैं कि इसमें से वे कितने विद्यार्थी हैं जो स्वचालित वाहन का उपयोग करते हुए एक विशेष स्थान से स्कूल पहुंचते हैं। तो इसके द्वारा अनेकों बार गुणात्मक शोध की उपयोगिता एवं मात्रात्मक शोध की उपयोगिता के मध्य क्या किया जाता है, डिस्कशन
उपयोग में लाया जाता है। और जो इसका डिस्कशन देखा जाता है तो इनके दोनों के बीच में अंतर्निर्भरता पाई जाती है। गुणात्मक शोध प्रायः मात्रात्मक शोध की ओर देखती पाई जाती है और उनके सिद्धांतों का अनुमोदन करती है। उधर मात्रात्मक शोध अनेकों बार देखा जाता है कि वो कैसे गुणात्मक शोध की ओर देख रही है। ठीक है, तो ये हुई कौन सी शोध हुआ? ये हुआ अपना मात्रात्मक शोध। अब नेक्स्ट इसका प्रकार है देशांतरी या क्षैतिजीय शोध। इस प्रकार के शोध में क्या होता है, एक दीर्घ अवधि तक शोध किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में प्रश्न अथवा परिघटना का अध्ययन एक निरंतर बने रहने वाले समय और अवधि के दौरान किया जाता है। एक पर्याप्त सीमित अवधि के पश्चात उनके व्यवहारों का अवलोकन करके निष्कर्ष और परिणामों को प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार का शोध क्या कहलाता है? देशांतरी या क्षैतिजीय शोध, जिसे कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च भी कहते हैं। अब लास्ट शोध का जो प्रकार है वह सर्वांगीकरण शोध है, जिसे स्टिमुलेशन रिसर्च भी कहते हैं। एक कृत्रिम पर्यावरण के सृजन में सम्मिलित शोध जो कि वास्तविक पर्यावरण से अत्यंत मिलती जुलती हो तो उसे स्वांगपूर्ण शोध भी कहते हैं। अर्थात कृत्रिम पर्यावरण से जो शोध किया जाता है और वह अगर वास्तविक पर्यावरण से बिल्कुल मिलता जुलता दिखे तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वांगपूर्ण शोध कहते हैं। इस शोध में एक कृत्रिम पर्यावरण का सृजन किया जाता है जो कि वास्तविक पर्यावरण से बहुत मिलता जुलता होता है। तत्पश्चात कृत्रिम पर्यावरण के भीतर जो वेरिएबल होते हैं उनका दक्षतापूर्वक अभ्यास किया जाता है, वह अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ग्राहक की व्यय प्रवृत्ति को अध्ययन करने के लिए हम उसे 1000 रुपये प्रदान करते हैं और उसके क्रय व्यवहार को क्या करते हैं? देखना चाहते हैं, जो कि वास्तविक या यूँ कह दो कि इस प्रकार के स्वांगीपूर्ण शोध से हमें यह अनुमति होती है कि नियंत्रित परिस्थितियों में ग्राहक के क्रियाशील व्यवहार या प्रकृति पर नजर रखें। मतलब पूरा कृत्रिम पर्यावरण में हमने शोध किया और ये शोध पूर्णतः वास्तविक शोध से मिलता जुलता होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्वांगपूर्ण शोध कहते हैं। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक शोध भी होता है। इसमें क्या होता है? पुरातन ऐतिहासिक सामग्री जैसे कि दस्तावेज सामग्री है, आत्मकथाएं हैं, आलेख हैं, उनका शोध किया जाता है। यह निष्कर्ष मुखी भी हो सकता है और निर्णय मुखी भी हो सकता है। अब ये है कि इसमें क्या होता है कि अगर निष्कर्ष मुखी है या निर्णय मुखी है तो शोधकर्ता को सौंप दिया जाता है कि वह उसका निर्णय ले, कैसे लेता है ये उस पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार के शोध को ऐतिहासिक शोध कहते हैं। तो ये हो गए हमारे शोध के समस्त प्रकार, जिसमें हमने किन किन को डिस्कस किया। बेसिक रिसर्च अर्थात आधारभूत शोध, दूसरा अनुप्रायोगिक शोध जिसे कि हमने अप्लाइड रिसर्च किया है, और तीसरा अनुभवजन्य शोध जिसे एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। फिर नेक्स्ट है गुणात्मक शोध जिसे क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, और फिर है मात्रात्मक शोध जिसे क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं, और देशांतर या क्षैतिजीय शोध जिसे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं। फिर है नेक्स्ट है स्वांगीकरण शोध जिसे स्टिमुलेशन रिसर्च कहते हैं। बच्चों, आया समझ में? अगर आपको आया है
तो क्या, धन्यवाद।